बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। ये ईद के दूसरे दिन का व्लॉग है। जब मैंने कहा था मैं मिल्क शेक बना के आई हूँ केले का, तो यहाँ से क्लिप जोड़ रही हूँ। इस तरह से मैंने केले ले लिए थे, क्योंकि अली काफ़ी ले आए थे। आधे फ्रिज में लगा दिए थे और आधे की मैंने फ्रूट चाट बना ली थी। जो जो फ्रिज में लगे हुए केले थे वो मैं यहाँ पे निकाल के ले आई हूँ, और इनका मैंने मिल्क शेक बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि जिनका मिल्क शेक बनाना होता है उनको जो है मैं फ्रिज में लगा देती हूँ, इसलिए कि वो तो ठंडे होंगे ही, तो बनेगा ना अच्छा मज़े का। ये ख़राब निकला था। केले अंदर से वैसे भी निकल रहे हैं, तो ज़रा प्रिकॉशन ले लेती हूँ मैं। जितना हो सके मैं फ्रूट चाट बना देती हूँ और बाकी का मैं ये मिल्क शेक बना देती हूँ। इस तरह से शक्कर डाली थी मैंने। पहले मैं कम दूध डालती हूँ, फिर इसको पीस लेती हूँ। ऐसा करने से बहुत यमी और बहुत मज़ेदार बनता है। ये बहुत मज़े का बनता है। फिर सब चीज़ें पिस जाती हैं ना अच्छे से। ग्राइंडर सही से पीस देता है जग ये। पहले यहाँ कम दूध डालेंगे, ताकि बस इतना डाला था कि केले ज़्यादा थे ना तो पिस जाएं। क्योंकि फिर मुझे खाना बनाना होता है ना, और मुझे वॉइस ओवर भी लेनी थी, एडिटिंग लेनी थी। तो सबसे पहले मैंने ये कर लिया था। उसके बाद मैंने एडिटिंग की, वॉइस ओवर किया अपना, और फिर आपको 2 मैंने कैसेट्स डाली, ठीक है, वीडियोस डाली अपनी। एक यहाँ पे डाली थी और एक मेकअप हेल्थ फिटनेस पे डाली थी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बफर में तीनों चैनलों का लिंक है मेरे, उसमें से जाके देख लीजिएगा। मेकअप हेल्थ फिटनेस पे मैंने मेकअप हेल्थ फिटनेस पे डाली थी, और यहाँ पे भी डाली थी अपने ईद के फर्स्ट डे का व्लॉग, ठीक है। टाइम नहीं मिल पा रहा दोस्तों, अपने घर के काम भी मैनेज करने होते हैं, ईद को भी मैनेज करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा दूसरे दिन का व्लॉग मेरा थोड़ा सा आगे हो गया, थोड़ा सा। फिर गर्मियाँ भी हैं। मैंने लेंस ऑर्डर करवाए थे, मगर वो मेरे ख़राब निकल आए अंदर से। मुझे अजीब सा लगा, मैंने फिर लगाया ही नहीं। वो मैंने लगाया ही नहीं। मैंने दूसरे दिन पैकेट खोला था, लेकिन मैंने पहले दिन पैकेट ही नहीं खोला, दूसरे दिन खोला तो लग ही नहीं रहे वो। इतने अच्छे हैं है नहीं। अब मैं जाऊंगी, दुकान खुलने का इंतज़ार कर रही थी, तो मैं जाऊंगी तो मैं उनको अब दिखाऊंगी। अच्छा, आपने, मैं गारंटी से कह रही हूँ, आपने ऐसा कस्टर्ड नहीं खाया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कस्टर्ड बनाया। ये आधा मैंने जेलो इधर गिरा लिया था अंदर, ठीक है। आप अपनी पसंद से कर लिया करें, लेकिन मुझे ये आता है कि आप जब भी अपने कस्टर्ड की डेकोरेशन किया करें, हमें ज़रूर दिखाया करें। तो मैं अलग, क्योंकि मैं गड़बड़ी में करती हूँ ना, जल्दी में करती हूँ और अच्छी आ भी जाती है। तो सब मुझसे कहते हैं आप गड़बड़ी में भी करती हैं फिर भी अच्छी आ जाती है, तो प्लीज़ दिखा दिया करें, हम भी गड़बड़ गड़बड़ में डालेंगे और अच्छा आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो देख लो। तो यहाँ पे मैंने आधा जेलो डाला, आधा प्लेट में डाल लिया। इसमें चॉकलेट्स पड़ी हुई थी मेरे पास, ईद का ज़माना था, मैंने कहा था ना चॉकलेट्स के लिए मैं एक थैला रखती हूँ, अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। जो इसमें चॉकलेट्स का मैं रैपर्स वगैरह डाल देती हूँ, वो कमरे में रखती हूँ, वरना इधर उधर पेपर पड़ा रहता है चॉकलेट का, तो वो रात में पंखा जब चलता है कड़र 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 बोलता रहता है, तो अजीब सा लगता है मुझे। मैं अभी आपको आगे वाली वीडियो में अभी दिखा रही हूँ, ये इधर ही पार्ट में जब आएगा। अभी इसको समझ लेते हैं। इधर एक मैंने ये सुपर रख लिया केक। अब मैं ये वाले केक रखती हूँ, क्योंकि कस्टर्ड जब माशाल्लाह बनता रहता है तो ये वाले केक रखने घर में ज़रूरी हो जाते हैं। मैंने बेयर वाला केक भी रखा था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जेलो डाला, कस्टर्ड डाला। ये 1 लीटर दूध का बना हुआ कस्टर्ड है, ठीक है। इसमें सवैयाँ हैं, कस्टर्ड है। आम तरीके से जो जैसा आप कस्टर्ड बनाती हैं ना, सवैयों वाला कस्टर्ड जो बनता है, रंगीन सवैयों वाला यार, कस्टर्ड बना लेते हैं सादा, और इधर रंगीन सवैयों को आप पका लेते हैं। बस वैसा मज़ेदार किस्म का कस्टर्ड जो बन जाता है। सब लड़कियों को आता है, सब औरतों को बनाना आता है। जो देख रही हैं उनको जाहिर सी बात है काम करना आता है, मैं जानती हूँ। सवैयों वाला कस्टर्ड ले लिया था, ज़ाहिर सी बात है ईद का ज़माना है, तो सवैयों वाला, रंगीन सवैयों वाला कस्टर्ड है ये, 1 किलो दूध का। इस तरह से कस्टर्ड डाला। अब ये गड़बड़ी गड़बड़ी में सब सामान बन रहा है। आप चाहें तो नीचे केक डाल दीजिएगा, मगर मैंने ये सुपर केक बहुत ही डिलीशियस होते हैं, फ्लेवर वाले होते हैं, इनको हमेशा ऊपर डाला करें, और चूरा करके डाल दें तो मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, मैंने ये लिए हैं स्टिक्स। ये देखें जी, हमारे नाश्ता वगैरह भी हो चुका है इस वक्त तक, तो जब ये आटा वगैरह भी बाहर है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के बाद फिर मैंने नाश्ता भी बनाया था। फिर खाना बनाने में थोड़ा सा आगे वक्त कर रहा था, 1 बज गया था दोपहर का खाना बनाने में। 1 बजे तक फिर मैंने दूसरे दिन का खाना लगा दिया था। ये मैंने कैडबरीज
कैडबरीज की ना ये ले ली थी, स्टिक्स ले ली थी, चॉकलेट स्टिक्स ले ली थी। ये बहुत मेल्टी हो रही थी क्योंकि ये मेरी अलमारी में रखी हुई है। अगर मैं फ्रिज में रख दूँगी तो ये चट करके हर कोई खाता रहेगा और ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंने ये पैकेट्स के पैकेट्स उठा लिए थे चांद रात को जाके इसके, इस तरह से इसमें डाल दिया मैंने। मेरा ये बहुत ही डिलीशियस बना था कस्टर्ड। यूँ समझिए जितने कस्टर्ड्स मैंने अपने हाथों के खाए उसमें ये सबसे ज़्यादा डिलीशियस कस्टर्ड था। ईद का कस्टर्ड था, चॉकलेट्स बहुत सारी ख़रीदी थी मैंने अपने पास, तो ये मैंने इस तरह से सोचा भी था मैं इस तरह से डाल दूँगी। बाद में मैंने इसके ऊपर और डालनी थी चॉकलेट्स, वो मैंने क्लिप नहीं लिया क्योंकि कोई कोई कह रहा था कि और डाल दो मज़ीद, तो मैंने और डाल दी थी। फिर बाद में एक पैकेट और खोला था चॉकलेट्स का और फिर और डाल दिया था। इस तरह से मैंने रफली सा ये डाला और इस वक्त मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको एडिटिंग करते हुए। इतना मज़े का बना था कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना था। ये इस तरह से मैंने सब सामान डाल दिया। ये जो सामान होता है ना जेलीज़ वेलीज़ का, ये ऊपर ही डाला जाता है, ये ऊपर ही डाला जाता है, मेवा एवा ये अंदर नहीं पड़ता, ताकि सबको पता चले कि क्या क्या पड़ा हुआ है इसमें। मैंने हमेशा रफली सा डाला है और काफ़ी अच्छा मेरा जो इसका लुक आया है देखने में, अभी आपको दिखा रही हूँ, आपको लग रहा होगा भी ऐसे ही डाला है, सजा के नहीं। ये देखो लुक इसका करीब से, ये बहुत मज़ेदार लुक आया था। और ये उसी वक्त बना था और उसी वक्त ये वो हो गया था। ये मेरे हाथ देखें पूरे चॉकलेटी हो रहे हैं, बहुत मज़े का लगा था। ये उसी वक्त खाने के साथ ही वो हो गया था, ये देखें बहुत मज़े का था। जो जेलीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी वो उनसे बनाया मैंने, और ये कस्टर्ड बना लिया था सवैयों वाला, बहुत मज़े का बन गया था और चॉकलेट का इजाफा कर दिया था। अभी आपको बता रही हूँ इसके साथ और क्या क्या बनाया था। कस्टर्ड एंड में तैयार हुआ था लेकिन उसका क्लिप पहले छोड़ दिया है आपको, ठीक है। इस तरह से रायता बनाया, ये दूसरे दिन का खाना आपको बता रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि मीनू में क्या था, तो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से रायता बना लिया था, बड़े मज़े का मसाले वाला रायता जो आपको मैंने बनाना सिखा दिया है। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सब था। ये देखें ये कस्टर्ड, इतनी जल्दी जल्दी में मैंने कस्टर्ड भी तैयार कर लिया जल्दी से। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये दो सामान डाला था, थोड़ा सा ज़ीरा डाला था दही में मैंने, और हल्की सी ग्रीन चटनी डाल दी थी, ठीक है, और मिक्स कर लिया था। ये रायता मेरा तैयार हो गया था थोड़ा सा मैंने, क्योंकि पहले दिन तो मैंने गजर बत्ता रायता बनाया था, आपको मैंने दिखाया था, भर के था वो। इस बार मैंने कहा इतना भर के नहीं बनेगा, प्लेट में बनेगा, जब ख़त्म हो जाएगा दोबारा बना दूंगी मैं, क्योंकि मैं सामान रखती हूँ, आपको तो पता है। अच्छा अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे वो बनाया था यार, अभी बता रही हूँ यार, ये पुलाव बनाया था मैंने, चिकन का पुलाव। वो मैंने कीमा और वो बनाया है पालक आलू, कीमा पालक आलू है वो उधर, और ये पुलाव है मेरा चिकन का, और बहुत ही मज़े का बना था। दूसरे दिन का खाना तो पहले दिन के खाने से भी ज़्यादा नंबर ले गया था। मैंने कहा बस आप लोग तो उसी तरह काम करते हैं जिस तरह आप लोगों को ये होता है कि बस खाना लग गया तो आप लोग कहते हैं हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, मुझे तफसील से बताया करें, सही से बताया करें। तो कहने लगे बहुत ही मज़े का खाना है, बहुत ही मज़े का खाना है, और कस्टर्ड तो बहुत ही मज़े का, शीर खुरमे से भी ज़्यादा मज़े का, कहने लगे। मैंने कहा हाँ ये चॉकलेट्स पड़ा हुआ है ना, तो बाद में भी और चॉकलेट्स डलवाई और फिर कस्टर्ड खाया इन लोगों ने। तो ये दूसरे दिन का खाना था मेरा, कीमा पालक आलू पुलाव, और ये कस्टर्ड इस तरह से बना लिया था। ये दूसरे दिन का खाना था। अब ये निकाल रही हूँ सबके लिए प्लेटों में, क्योंकि कोई कोई चॉकलेट ज़्यादा ले लेगा और कोई कोई कम ले लेगा, क्योंकि समझ नहीं आएगा, कोई पूरा ऊपर से उतार लेगा। तो मैं सबकी प्लेटें सजा रही हूँ यहाँ पर। इस तरह का लुक आया था और काफ़ी मज़े का था, यमी था, एकदम मज़े का था। खाना खाने के बाद तो लुफ्त दोबाला हो गया था इसका। ये फ़ौरन डोंगा माशाल्लाह ख़त्म हो गया था, ये पुज गया था यूँ समझें आप। इसमें बाद में मज़ीद वो चौक वाली ना चॉकलेट और डलवाई गई थी, वो जो मोटी मोटी सी है ना ढेले ढेले, ये वाली और डलवाली गई थी। तकरीबन एक पैकेट और खुलवा के हमने डाला था, 5-6 के करीब और डाली थी हमने। बहुत मज़े की थी। ईद का ज़ाहिर सी बात है दूसरे दिन का खाना था, तो ज़रा सा मैंने घर में ही मैनेज किया। ज़ाहिर सी बात है जब बाहर नहीं खाना खाने जाएगा बंदा तो घर में ही उसको खाना दिया जाएगा ना मज़े का। ज़ाहिर सी बात है ईद का दिन है तो ईद तो सभी लोग मनाते हैं यार, तो इसलिए मैंने घर में ज़रा सा माहौल ऐसा बना लिया। और वही नाश्ते में ये था कि पहले मिल्क शेक बना के आई थी, फिर एडिटिंग की, वॉइस ओवर लिया, उसके बाद फिर अंडा पराठा बना दिया था, उसके बाद ये
1 बजे तक खाना लगा दिया था। अब आप बोलेंगे उठी कब थी, तो वही उठी थी 4:30 बजे। सब लोग 4:30 बजे उठ गए थे, जग गए थे। मैंने काम समेटा था, उसके बाद मुझे वॉइस ओवर भी लेनी थी, तो 4:30 बजे से उठ गए थे, तो ज़ाहिर सी बात है 1 बजे फिर खाना तैयार हो गया था माशाल्लाह हमारा। पहले दिन का खाना मैंने लगा दिया था 10 साढ़े 10। उसके बाद मैंने काम शुरू किया है, आपको बताया, मैंने खाना खा के वॉइस ओवर करा, सब कुछ करा। पहले दिन का खाना वाना सब लगा के आई थी, क्योंकि मैं फिर वो नहीं रुकती, मैं अपनी फैमिली को पहले सामने रखती हूँ, फ्रंट पे। सब कुछ बनाया, खिलाया सबको। उसके बाद यहाँ आई हूँ। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा मैंने भी कस्टर्ड वगैरह खाया, बिरयानी वगैरह खाई इन लोगों के साथ। मैंने कहा मैं नहा लूँ जल्दी से, मुझे अपना शूट लेना है। तो मैंने सब खाना वाना जल्दी जल्दी खाया, सबको खिलाया, और थोड़ा सा मैंने बाद में इसके तैयारी के बाद खाया। मैंने कहा मैं अपना क्लिप लेने जा रही हूँ। अब ये कपड़े यहाँ पे फैलाए, आपको दिखाया कि इस तरह से ये सूट था जो अली ने मुझे दिलाया है नहा के पहनने के लिए, और वो चप्पल वो अली के पैसों की है, ठीक है। बाकी वो जो मैंने एक पीला सूट 7,000 का दिखाया आपको, वो, और एक आतिशी कलर का लिया ना, शॉकिंग पिंक, 7,000 का, वो अभी मैंने आपको आतिशी वाला नहीं दिखाया, सेम है, पूरा सेम ही है। तो मैं क्या दिखाती, ये मैंने नहा के पहना दूसरे दिन, ये दूसरे दिन का ड्रेस था। अच्छा, ये गला बनवाया था मैंने इसके ऊपर, ये गला बनवाया था। 1,800 रुपये इसकी सिलाई दी थी मैंने, सिर्फ इस गले की वजह से कि ये बेलों का काम मैंने करवाया था। सेम मैंने बेलों का काम करवाया, मैंने अलग की बेल लगा सकती थी पर मैंने नहीं लगा। अच्छा, ये मोटा मोटा इसी के साथ था, ये सब कुछ कढ़ाई हुआ क्या कहते हैं इसको, चिकनकारी यार, चिकनकारी का ये सब कुछ इसके साथ था। इसके बॉर्डर पे भी बहुत ज़्यादा काम था, दामन पे, ये देखें, दामन पे भी बहुत ज़्यादा काम है, ये देखें। उम्मीद करती हूँ आपको दिखाने में वो रही होंगी, मैं कामयाब रही होंगी माशाल्लाह से। तो ये, अच्छा, अब मैं नहा के आ गई, लाइट जलाई है, पंखा चलाया मैंने, क्योंकि पंखा बंद कर देती हूँ, लाइट और पंखा दोनों खोला मैंने। अब पंखे की वजह से बाल सुखाऊंगी मैं। हल्के से मेरे बाल सूखे हुए हैं इस वक्त, और हल्के हल्के वेट हैं, क्योंकि मैंने झाड़ ज़्यादा लिए थे बालों को। ये इस तरह से मैं बाल सुखा रही हूँ। और मैंने आपके साथ यहाँ का तक का व्लॉग लिया, क्योंकि लेना ज़रूरी था। अब तीसरे दिन का व्लॉग आप देखिएगा क्या करती हूँ मैं उसमें। मेरे तीनों चैनलों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको भी जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए वीडियो, आप एंजॉय कीजिए। आपके लिए जल्दी जल्दी मेहनत करते हैं और डालते हैं, अपनी ईद को भी मैनेज करते हैं, आपके लिए भी मैनेज करते हैं काम को, और आपको भी अपलोड करते हैं। तो जी, हमारे साथ तो ये हुआ था, कीमा, आलू और पालक डाल के मैंने वो बना लिया था। उधर मैंने चिकन पुलाव बनाया था, कस्टर्ड बनाया था, नहाने गई, सूट दिखाया, और ये आ गई सामने। ये व्लॉग मेरा पूरा आज यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। दामन तोड़ेगा जी, ऊपर पंखा चल रहा है और हमें पता भी नहीं था, ठीक है, साफ बात। इसलिए कि ऊपर पंखा चल रहा था, हमें बहुत सा गर्मी लग रही थी। हमने बहुत काम किया था आज, सफाइयाँ की, झाड़ू पोछा दिया, फिर से सब काम किया। वो मेरा मेकअप रखा हुआ है, लेकिन मैंने मेकअप नहीं लगाया, क्योंकि लेंस लगाने का इरादा था। आज दूसरे दिन लेंस खोला तो वो ख़राब निकला, क्योंकि वो आँख में एरिएशन कर रहा है। मैंने फ़ौरन से निकाल दिया, सोचा था आज लेंस डाल लूँगी, क्योंकि काम वाम सब कर चुकी थी मैं। पुलाव, कीमा, आलू, पालक सब तैयार था, कस्टर्ड तैयार था। सोचा था आज तैयार हो जाऊंगी, और आतिशी सूट पहनने का इरादा था इसके बदल के, लेकिन वो लेंस में लग गई मैं, ठीक है। एक लाल वाला सूट भी सिलवाया है, वो आपको दिखाया है, सिंधी कढ़ाई का, वो भी इंशाल्लाह पहनने का इरादा है। देखें अब क्या करती हूँ। फिर मैं यहाँ आ गई, आपको ये लुक दिया है अभी तक का मैंने। ये मूड मेरा उस पर मत जाएगा, ये मूड जो है ना लेंस ख़राब होने का है। वो जो मैं लेंस लेकर आई थी, तो वो ज़रा सा ख़राब निकला है भाई, नया लेंस, ठीक है। 2,800 रुपये का मैंने बनवाया था, साफ बात बता रही हूँ, 2,800 रुपये का उसने बना के दिया और ख़राब निकला है, ठीक है। तो मेरा मुंह पर इस वक्त आया हुआ ये पन कि अब दुकान भी बंद है, कैसे जाऊँ उसके पास बोलने के लिए उसको। तो ये इस तरह का मूड हो जाता है हम ख़वातीन का, क्योंकि आज मेरा दिन था तैयारी का, मैंने सोचा था, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई। आज भी मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया हुआ है, और मैंने फाउंडेशन इसलिए नहीं लगाया यार, जब भी मैं फाउंडेशन लगाती हूँ मेरे एक्नी प्रॉब्लम छिड़ जाता है, तो मैंने नहीं लगाया। इसलिए मैंने पैनकेक लगाया था, और आज मैंने पैनकेक भी नहीं लगाया। मैंने आमतौर पे बेबी पाउडर लगाया और मैं तैयार हो गई हूँ। अच्छा, ये मैंने ढीली सिलवाई हैं ताकि मैं घर के काम काज कर सकूँ, ये मैं आपको यहाँ पर बताया। अभी मुझे इशारा देखा तो मैंने आपको फ़ौरन बता दिया। मैंने ढीला ढीला घर का सूट सिलवाया, ये बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा पुरसुकून था। ये मैंने लिया है कितने का, ये 5,000 का मुझे पड़ा है ये सूट। ये 5,000 का सूट था, और मेरी चप्पलें अली ने दिलवाई थी, ठीक है। और आपको चप्पलों को देखकर अंदाज़ा हो गया होगा, अच्छी चप्पलें थी, प्यारी थी।
तो बस आज का यहीं तक का व्लॉग था। मैंने आज आपको प्राइस भी बता दिए, ठीक है, सारी चीज़ों के। तो मेरे तीनों चैनलों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इजाज़त दीजिए, बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।